हेलो एवरीवन। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो हमने लॉस ऑफ रूट्स एंड एक्स्ट्रा रूट्स आ रहे थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है। और आप लोग जो पॉइंट मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन देगा आपको उस तरह के एम्बिग्यूटी देगा आपके पास कि आप गलत करो, चाहेगा कि आप गलत करो, हाँ। सो उस पर ध्यान रखना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है एक न्यू टॉपिक है। वो टॉपिक होने वाला है एक्चुअली वो क्या होने वाला है, ग्रेटेस्ट वो क्या होने वाला है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, इसको नोट डाउन करो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले जाने से पहले एक चीज जाने कि कोई नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is denoted by बॉक्स एक्स, ठीक है। बॉक्स एक्स से कोई अंदर पॉइंट में दिया गया मीन्स कोई नंबर होगा, ठीक है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इसको बोलते ऑफ एक्स देन इज डिनोटेड बाय ओके। और इसका मतलब क्या है, बॉक्स इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्या मतलब है, इसका मीनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू एक्स। ओके, तो अब इसका क्या मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन एक्स का मतलब, लेकिन वो लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू एक्स से होना चाहिए, लेकिन वो बड़ा होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। इस एग्जांपल ले लो आप 5.2 है, ये वैल्यू क्या देगा, इंटीजर देगा। जिस तरह मॉडुलस का क्या काम था, एक मशीन था, आपने समझो, एक मशीन था जो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता था। वो नेगेटिव रहे तो भी वो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव ऑब्वियसली देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम है, ठीक है ना, इसका काम है कि ये क्या देगा, हमेशा इंटीजर देगा। पहली पॉइंट ये क्या देगा, हमेशा इंटीजर देगा। ये बात ध्यान में रखनी है, क्या देगा वो, हमेशा की इंटीजर देगा। ये तो इंटीजर देने वाला है। इसका मीनिंग क्या है, वो इंटीजर देगा जस्ट लेस देन और इक्वल टू एक्स, या तो उससे छोटा होगा उसी के बराबर होगा। अब 5.2 के ही बराबर कोई इंटीजर है नहीं, 5.2 इंटीजर है नहीं, लेकिन उससे छोटा इंटीजर क्या है, जस्ट लेस देन, वो क्या है मेरा 5 है। बात समझ में आई। इसको अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करो, आपको अगर कुछ समझ नहीं आए ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी फॉर्मूला अगर आपको कुछ पता नहीं हो, अब नंबर लाइन ड्रॉ करो। क्या है 5.2, मेरा 5.2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। क्या बोला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है जस्ट लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये तो मेरा एक्स है, ये तो एक्स है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है 5। सो इससे जस्ट छोटा क्या मेरा 5, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका 5.2 का मेरा 5 हो गया। ओके, अब इसको नोट डाउन करो।
ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब आपको समझ में आ गया है कि वो होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जस्ट लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा। चलो आगे बढ़े। और एक काम कर लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डिनोटेड बाय बॉक्स एक्स, और एक्स से भी डिनोट करते इस तरह से, ये ऊपर खाली है, ऊपर मेरा नहीं है, इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, ये बात हो गई। चलो अब मान लो एग्जांपल मैं और दूं, इसको इरेज करता हूं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, चलो सो एग्जांपल देखें 7.8 क्या वैल्यू होने वाला है, तो क्या होगा, बॉक्स एक्स का मतलब क्या पता है, इसको बॉक्स एक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इट इज रीड एज क्या तो ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.8 और बॉक्स 7.8। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, याद रखना बॉक्स एक्स, हम बार बार आपको बॉक्स ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉक्स। ठीक है ना, सो ध्यान देना है इस पॉइंट पे। चलो तो क्या है 7.8 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ तो इसका क्या मतलब होता है कि ये इंटीजर देगा पहली बात तो, लेकिन इससे जस्ट छोटा इंटीजर देगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर। तो ये तो 7.8 इंटीजर तो है नहीं, लेकिन इससे छोटा इंटीजर क्या होने वाला है, 7। ओके, अगर आपको कुछ समझ नहीं आए अब नंबर लाइन ड्रॉ करो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, क्या हो गया 7.8, ये क्या हो गया 8, इधर क्या हो गया 7। तो मेरा वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है ना, लेकिन इससे जस्ट छोटा क्या है मेरा, छोटा, इससे जस्ट छोटा 7 है। तो आंसर क्या हो गया मेरा यहां से 7। तो यही 7 तो यहां मैंने लिखा है। आई बात समझ में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मतलब है। चलो दूसरा, आपको मैंने दे दिया 8, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप डेफिनेशन देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू एक्स। इक्वल ही बोला है, यहां पे इंटीजर नहीं था ये, तो क्या हुआ, इससे छोटा ले लिया मैंने, लेकिन ये क्या है 8 है इंटीजर, तो इक्वल टू भी है ना, तो 8 हो जाएगा इसका। बात समझ आई। तो लेस देन और क्यों लिखा था, इसका मीनिंग क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो लेस देन कब काम आ रहा है, लेस देन काम जब आ रहा है जब मेरा एक्स जो है वो इंटीजर नहीं है, एक्स क्या मेरा इंटीजर नहीं है। इक्वल टू कब काम आ रहा है, जब वो मेरा वो खुद ही इंटीजर हो गया, 8 आ गया, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा 8 हो गया। ठीक है, चलो दूसरा मैं 15.6 देता हूं, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, ये इंटीजर नहीं है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है 15 है। बात समझ आ गई। एग्जाम्पल -2 चलो -2 दे दिया, -2, तो -2 खुद क्या है इंटीजर है, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल इसे -2.3 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब क्या होगा, इंटीजर है नहीं, 2.3 आ गया, सॉरी -2.3 आ गया, इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा -2 नहीं, वो तो इससे भरा हो गया। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो नंबर लाइन, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या है -2.3, तो लेफ्ट साइड छोटा तो लेफ्ट साइड होता है ना, तो छोटा इससे क्या होगा -3 इधर होगा, यहां -2 होगा। ये मेरा क्या है एक्चुअली, यही तो मेरा एक्स है, ये क्या है मेरा एक्स है, ये इंटीजर नहीं है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर लेना है, तो वो क्या होगा -3। ओके, यही यहां पर आ जाएगा, यहां क्या आ गया -3। एक बात हमेशा ध्यान देना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या देने वाला है, हमेशा इंटीजर देने वाला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या देने वाला है,
इंटीजर देने वाला, ये इंटीजर सारा दिया। ओके, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि -8.9 है। इसमें क्या होगा, ये तो इंटीजर है नहीं, इससे छोटा इंटीजर क्या होगा माइनस के केस में, -9। ये क्या हो जाएगा मेरा -9, क्योंकि -8.9 से छोटा इंटीजर चाहिए हमको, जस्ट छोटा, वो तो -9 ही होगा ना। अगर -8 लिया तो इससे बड़ा हो जाएगा। दिमाग ध्यान देना है, यहाँ पे 7 आ जा रहा है, इससे जस्ट कम, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है लेकिन नेगेटिव साइन है ना, इसलिए ऐसा है। चलो इसको नोट डाउन करो। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़े तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है। तो ये समझ आ गई बात। अब ये देखो नेगेटिव केस में क्या हो रहा है मेरा, नेगेटिव केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव केस में एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा हो रहा है, लेकिन उससे क्या चाहिए, देखो मीनिंग क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू, उससे जस्ट छोटा लेना है। छोटा किस केस में आ रहा है, जब वो मेरा इंटीजर नहीं है, जब मेरा वो इंटीजर नहीं है, जब मेरा वो इंटीजर नहीं है उस केस में क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब इंटीजर है तब इक्वल केस आ रहा है, तो दोनों केस का कब इंक्लूड हो रहा है, ये लेस देन वाला केस कब इंक्लूड हो रहा है, जब इंटीजर नहीं है। इक्वल टू कब आ रहा है, जब मेरा वो इंटीजर है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नोट में कुछ पॉइंट लिख लो। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टेप फंक्शन। ओके, और इसको कुछ लोग बोलते हैं फ्लोर ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो बहुत सारे नाम से बोल सकता है, एग्जाम में कुछ अलग नाम से दे दिया तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखो नोट में, पहला पॉइंट ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑल्सो नॉन एज स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन, ठीक है। और ओके, या तो फ्लोर फंक्शन ही बोलते हैं और इसको आप इंटीजर फ्लोर फंक्शन ही बोल सकते हो, और इंटीजर, क्योंकि इंटीजर जिस तरह मॉडुलस क्या था, मैं पहले ही बोला था, मॉड क्या वो करता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। उसका काम ही है, एक ऐसा मशीन है, ऐसे समझ सकते हो, वो ऐसा मशीन है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। बॉक्स से समझ लो ऐसा मशीन है जो हमेशा क्या देता हो, जो हमेशा इंटीजर वैल्यू देता हो। ये क्या हो जाएगा मेरा फ्लोर फंक्शन और इंटीजर फ्लोर फंक्शन, इंटीजर फ्लोर फंक्शन, इंटीजर ओके। इतना पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट अलग नोट में था, दूसरा नोट में ये इट इज रीड एज बॉक्स एक्स या ग्रेटेस्ट क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स,
ओके, तो इट इज रीड एज बॉक्स एक्स, या तो ऐसे बोल सकते ना, रीड एज बॉक्स एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो इसको ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं। ओके, चलो यहां पे समझ में आ गई बात, इसको नोट डाउन कर लो। चलो कुछ एग्जांपल मैं और देता हूं, उसको करो। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, बॉक्स पाई, ये क्या देगा? तो पाई का वैल्यू क्या होता है मेरा 3.14। सो 3.14 का क्या हो जाएगा? ये तो इंटीजर है नहीं, लेकिन बॉक्स का क्या काम है? इंटीजर देना, इससे जस्ट छोटा 3। इसी तरह से मान लो एग्जांपल ई, अब मैंने बताया था ई क्या है, ई का वैल्यू क्या होता है अगर आपको याद हो, ई का वैल्यू होता है मेरा 2.71828, ये बताया था, इसको याद रखना है कम से कम 5 डिजिट तक। ये क्या हो गया मेरा, ये तो इंटीजर है नहीं, तो क्या वैल्यू देगा ये? इससे जस्ट एक छोटा, तो ये क्या आएगा मेरा 2 आ जाएगा। बस चलो अब एक होमवर्क देता हूं, आप करो कि जल्दी से माइनस पाई का क्या हो जाएगा? तो माइनस पाई का क्या हो जाएगा यहां मेरा -3.14, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव है, इससे जस्ट छोटा, मींस -3.14 है, -3.14 से जस्ट छोटा इंटीजर, वो क्या हो जाएगा -4। ओके, इसी तरह से माइनस ई का, ई का वैल्यू 2.71828, इसको क्या लिखोगे आप -2.71828, ऐसे लिखोगे। ये क्या हो जाएगा मेरा, यहां से -3 आ जाएगा। बात समझ आ गई? चलो और एग्जांपल दूं मैं आपको, पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो पाई स्क्वायर मीन्स व्हाट 3.14 का स्क्वायर। 3.14 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? ये 9.8 समथिंग आएगा। आप करो मल्टीप्लाई करो 3.14 इंटू 3.14, ये 9 और 10 के बीच होगा। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा मेरा यहां से, ये मेरा 9 आ जाएगा। ओके, और एग्जांपल ले -e स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर का, ई का वैल्यू क्या होता है 2.71828 होता है, इसका स्क्वायर आएगा, इसका बॉक्स है तो 2.7 27 के आसपास। 27 का स्क्वायर क्या होता है 729, 7.29 मीन्स ये अप्रोक्सीमेट 7.29 के आसपास आएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7। तो समझ आ गई बात, किस तरह हम निकाल रहे हैं, इसको नोट डाउन करो। चलो ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं।
चलो नोट डाउन लिखो, टॉपिक नेम होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको ठीक है। चलो इसका ऐसा है, एक बात मैं आपसे पूछूं, चलो एग्जांपल पहले प्रॉपर्टी लेने से पहले मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बॉक्स एक्स, सबसे पहले तो बेसिक फंडामेंटल, ये देखो बॉक्स एक्स, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है, ये हमेशा क्या देगा, हमेशा क्या देने वाला है, इंटीजर देने वाला है। ये बिलोंग किसके करेगा, बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए, एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए ये इंटीजर होगा। ये बात तो आपको पता चल गया। ऑब्वियसली अभी तो मैंने देखा, एग्जांपल में आप देख लो, 2.7 ले लो, इसका बॉक्स 2 दिया, हमेशा क्या आ रहा है, इंटीजर आएगा। ठीक है, चलो दूसरा प्रॉपर्टी यहां से देखें, तो दूसरा मेरा क्या है, इसको एग्जांपल से ही समझेंगे कि क्या दिया है कि बॉक्स एक्स मैं इक्वल टू, अब मैं पूछ रहा हूं कि 2 है, बॉक्स एक्स इक्वल टू 2 है, एक्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। अब ये बताओ कि एक्स का वैल्यू, अब ऐसे देखो, कुछ नहीं समझ आया नंबर लाइन, तो ये क्या मेरा दे रहा है, यहां पे 2 दे रहा है, ये मान लो 3 लिख लो, ये 4 तक लिख लो, यही काम आने वाला। इंटीजर क्या दे रहा है, बॉक्स एक्स, बॉक्स एक्स का क्या काम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब अगर 2.9 भी ले लो आप, 2.9 आप यहां पे मान लो कि 2.9 ले लो, लेकिन उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन अब जैसे ही 3 लोगे, ये क्या दे देगा, 3 दे देगा, इसका मतलब 3 तो नहीं होगा मेरा, 3 तो नहीं होगा, तो क्या होगा, 2। चलो 2 लेके देखो, 2 बॉक्स लेके देखो, यहां पे 2 बॉक्स करो लेके देखो, क्या देगा 2। जैसे 1.9 लोगे, ये क्या दे देगा, 1, इसका मतलब 2 हो रहा है। ओके, और 2 से कोई भी, 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर लोगे आप, कोई भी नंबर आप लोगे, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, जैसे कोई भी नंबर ले लिया, मैंने 2.5 ले लिया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, ये क्या देगा, 2। इसका मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, उसका वैल्यू 2 दिया है, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, यहां से x मेरा जो हो सकता है, देखो 3 तो नहीं होगा, 2 होगा, इसके पीछे सारा वैल्यू होगा, तो क्या हो गया, x, यहां से क्या लिखोगे, x लेस देन इक्वल टू 2 इंक्लूड, जो इक्वल है इंक्लूड होगा, और ये इक्वल नहीं होगा, ये क्या होगा, 3 हो जाएगा। देखो होगा ना, 2 तो होगा और 3 के बीच सारा होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा, इसका मतलब ये आया। तो जनरल फॉर्म आप कैसे लिख सकते हो कि बॉक्स एक्स इक्वल टू n दिया है, और n क्या है, मेरा इंटीजर है, n क्या है, मेरा इंटीजर है। यहां से आप क्या लिखोगे, सिमिलर लाइक यहां अगर इसको लिखना चाहो तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 प्लस 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से n लेस देन इक्वल टू x लेस देन होगा, यहां पे n प्लस 1। देख लो, n की जगह पे 2 रखा तो मैच कर गया। समझ आ गई बात, ये इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। ओके, इसको आप याद रखो, ये बहुत ही काम आने वाले हैं हमारे। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत आपको, आई थिंक समझ में आ गया कि बॉक्स एक्स इक्वल टू n दिया है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। इसी तरह से एग्जांपल दूसरा लो, दूसरा एग्जांपल क्या है कि बॉक्स एक्स इक्वल टू 5 है, तो यहां से x क्या आएगा, यहां से x जो आएगा मेरा
5 कब देगा? जब ये x 5 के इक्वल हो और 5 से ज्यादा हो लेकिन 6 तक जाए। 5 + 1, इसमें क्या लिख सकते हो आप? 5 + 1। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया ना तो आप नंबर लाइन से करना, ठीक है? नंबर लाइन से करोगे तो आराम से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5x < 6। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? एवरीथिंग अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़े। चलो ये पहला हो गया क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर देगा x के सभी वैल्यू के लिए, और ये वाला इंपॉर्टेंट। इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हो गया, ये हो गया, और ये n बोला है मीन्स इंटीजर है, वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। जैसे आप ले लो कि बॉक्स x = 0, x क्या होगा? यहां शुरुआत n था, n से शुरुआत हुआ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 + 1 मीन्स 0 1। हो गई बात समझ आ गई ना? इसी तरह से एग्जांपल देता हूं मैं कि बॉक्स x = -2। x क्या होगा? यहां से x मेरा होगा -2 ग्रेटर देन -2 + 1। -2 + 1 क्या हो जाएगा? -2x - 1। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना? ये है इस तरह। आप इसको नोट डाउन कंप्लीट कर लो। ओके, चलो आगे बढ़े। दूसरा प्रॉपर्टी तक हुआ है, याद रखना है, ठीक है ना? जब मैं पूछूं तो कितना प्रॉपर्टी तक हुआ आपको बोलना है, सेकंड तक हो चुका है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। ये आपका ओके, चलो आगे मूव करें। क्वेश्चन है, आप करो। बहुत सिंपल एग्जांपल है। कॉस अच्छा, आपको तो ये पता ही नहीं है। चलो इसका वैल्यू बताओ। कॉस π², ठीक है? π² इंटू इसके बाई ऐसा कॉस π² बॉक्स बाई 18 का वैल्यू क्या है? चलो फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो बॉक्स x दे दिया ना, इसके पूरा वैल्यू में है, ये इसके एंगल में है, π²/18, और यहां पे इंटू पाई दिया हुआ है। सॉरी, ये मेरा पाई है। अब बताना इसका वैल्यू क्या होगा। तो पाई तो पता ही है क्या होता है, 180 होता है। तो कॉस, यहां से क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करें कॉस, लेकिन π² का वैल्यू क्या होता है? अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था π², इसको याद ही रखो आप। π² क्या होता है? 9.89। π² का वैल्यू 9.89। आप कर लो ना, 3.14 इंटू 3.14, क्या करोगे आप? 3.14 इंटू 3.14, ये 9.8 के आसपास आएगा। ये क्या दे देगा? मेरा 9 दे देगा। दे दिया। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट था यहाँ पे, ग्रेटेस्ट फंक्शन, इसका वैल्यू क्या आ गया? 9 इंटू क्या हो गया? π/18। क्या हो गया? 9 इंटू 2 क्या हो गया? cos π/2। cos π/2 क्या होता है? cos 90 क्या होता है? 0।
आंसर क्या होगा? 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं भी आपका आके परेशान कर सकता है, लेकिन आप तो चालाक निकले, आपको तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, आप आराम से कर लोगे। किस तरह हम लोग करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या मतलब होता है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। चलो, हमने दूसरा प्रॉपर्टी तक देख लिया है। उसके बाद हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी देखें, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि क्या मान लो x है प्लस i है, ठीक है। ये देगा आपका बॉक्स x प्लस i, और i क्या है, ये मेरा इंटीजर है। i क्या मेरा इंटीजर है। इसको समझते हैं, आप ऐसे समझो। एग्जाम्पल में देखते हैं कि x प्लस आई, इट मीन जैसे मान लो कि 2.5 है प्लस 3 है। x तो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता x क्या है, लेकिन i इसके में है, ये मेरा क्या है, ये मेरा इंटीजर है। इसका क्या आएगा, बॉक्स आएगा। ये क्या बोला है, अगर लेफ्ट साइड का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा राइट के बराबर होगा, अगर जो इंटीजर रहता है उसको डायरेक्ट लिख दो, बाकी इसका ग्रेटेस्ट निकाल लो। क्या आएगा, ये आएगा 2.5, इसका ग्रेटेस्ट निकालो, बॉक्स x प्लस आई का 3 रख दो। ये एज इट इज इंटीजर है, ये बाहर निकल जाएगा। इंटीजर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका वैल्यू बताओ, 5.5 का बॉक्स इक्वल टू ये क्या हो गया, 2.5 का क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3। 5.5 का बॉक्स क्या होगा, 5 इक्वल टू 5। देखो दोनों वैल्यू सेम आ गया, दोनों सेम आ गया। इसका मतलब x प्लस इंटीजर इक्वल टू बॉक्स x प्लस आई होगा। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मैंने एक बार बताया था। चलो पहले एग्जाम्पल देता हूं तो आपसे पूछोगे। चलो ये x है प्लस बॉक्स x है, इसका बॉक्स है, आप बताओ क्या वैल्यू आएगा। देखो एक बात क्या है, मैंने अभी आपको आइडिया दिया था, अगर आपको याद हो कि बॉक्स x ये हमेशा क्या होने वाला है, इंटीजर। बॉक्स x क्या होगा, हमेशा ये हमेशा इंटीजर होगा। ये तो इंटीजर ही है ना, नंबर प्लस इंटीजर का बॉक्स, इंटीजर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इंटीजर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, x का बॉक्स बचेगा, प्लस ये इंटीजर है ना, ऐसे करो, आपको अगर समझ नहीं आए, x प्लस बॉक्स x को i मान लो। मान लिया, किसको क्या माना मैंने, यहां पे i इक्वल टू बॉक्स x माना, ठीक है ना। यहां से क्या आएगा, x को ऐसे निकलेगा, प्लस i डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। i क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बाहर आ गया, तो बॉक्स x। i इक्वल टू क्या है मेरा, बॉक्स x। बॉक्स x ये क्या होगा, 2 बॉक्स x। समझ आ गई बात। तो ये कैसे मेरा हो रहा है, बात आपको समझ में आ गई, बस खत्म, आपको समझ पूरा आ गया, कोई दिक्कत, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब ये देखो कि यहां पे क्या था, एक नंबर और इंटीजर था। इंटीजर क्या हो गया था मेरा, बाहर आ गया। इंटीजर क्या हो गया मेरा, बाहर आ गया ना। चलो अब हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। एग्जाम्पल क्या है, x प्लस m है, बॉक्स माइनस m है, ठीक है, ऐसा दिया है, इसका वैल्यू पूछा है, और ये दे दिया है कि m जो है मेरा इंटीजर है। m क्या है मेरा इंटीजर है। इससे क्या आएगा, यहां से m इंटीजर है, यहां देखो अगर इंटीजर रहता है वो बाहर आ जाता है, ये क्या हो जाएगा, बॉक्स x
प्लस एम माइनस क्या, एम पहले से है, एम एम कैंसिल हो गया, बचा क्या बॉक्स, ये किसके इक्वल हो गया, बॉक्स एक्स के। ओके, अब इसको नोट डाउन करो। ये बात समझ आ गई यहां तक, चलो आगे बढ़े। इस इसको और एक एग्जांपल से समझो। 5 + 6 का इंटीजर है, ये तो ऐसे टोटली इंटीजर है, 11 देने वाला है, 6 + 5। लेकिन आप मानो कि 5 को पता नहीं क्या है, 5 ऐसे भी कर सकते हो, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, दोनों अलग अलग ले लो। आप क्या लिखोगे इसको, 5 का इंटीजर प्लस 6 को बाहर कर लो, 5 6 क्या होगा 11, 11 हुआ, ये क्या हो गया 5 + 6, ये क्या हो गया 11 = 11। कोई दिक्कत है, मीन्स इंटीजर है ना, उधर बॉक्स के अंदर इंटीजर है ना, आप आराम से उसको बाहर निकालो, बस इतना करना है, ठीक है। चलो अब मेरा क्या है नेक्स्ट वन, थर्ड था ना, फोर्थ। चलो फोर्थ जाने से पहले एक चीज मैं देखता हूं कि -i है, -x क्या है मेरा, -x, इसका बताना है, ठीक है। तो -x का क्या होगा, तो -x का एग्जांपल से समझेंगे, अभी कुछ भी बता सकते, ठीक है ना। तो इसे मान लो कि माइनस है x है, x मेरा 2 आया, ये क्या आ गया इंटीजर आ गया 2, -3 आया, ये क्या दिया -3। इसका मतलब x देखो इंटीजर है, ये x क्या इंटीजर है, जस्ट बॉक्स हट जा रहा है, बॉक्स क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। यहां से क्या लिख सकते हैं, x अगर इंटीजर है तो क्या हो गया, डायरेक्ट -x आप लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या है इसी में, एग्जाम्पल थर्ड वन, अगर आपको -2.3 दिया है, क्या दिया -2.3 दिया है, तो इसका इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होने वाला है, नेगेटिव है, उससे ग्रेटेस्ट निकालना है। इसका मतलब क्या, इससे जस्ट छोटा लेना है, इससे जस्ट छोटा क्या होगा -3। अब इसको कैसे लिखोगे आप, -2.3 से -3 आ गया। चलो अब दूसरा इसे करो कि -6.2 है, इसका क्या आएगा, -6.2 है, ठीक माइनस में है, ठीक है ना, तो माइनस में है, इससे जस्ट छोटा क्या होगा 7, -7 हो गया ना, -7। इसका मतलब अब देखो एक काम करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -3 को कि -1 -2.3, देखो माइनस को बाहर ले लिया तो -1 आ गया, सीधा माइनस बाहर लिया -1 आ गया, -2.3। अब देखो ये क्या आ जाएगा, -1 -2.3 का क्या होगा 2 होगा, क्या हो गया -3 हो गया। देखो मजा आया ना। तो अब क्या करेंगे इसको, देखो ये वाला देखो -6.2 है, इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस को बाहर कर लो तो -1 आ जाएगा, माइनस बाहर किया तो -1 आ गया, ये क्या होगा -6.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 6.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये देखो -1 6.2 का 6 क्या हो गया -7। इसका मतलब माइनस को बाहर ले लेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं -1 माइनस खाली x का बॉक्स, जब x क्या था मेरा इंटीजर नहीं था, जब इंटीजर के तो डायरेक्ट बाहर आ गया, लेकिन जब इंटीजर नहीं था तो -1 माइनस बॉक्स x आया मेरा। ये आपको समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर हो गया, और ये प्रॉपर्टीज भी है, तो आप इसको लिखो, इसको नोट डाउन करो।
ठीक है, चलो अब आगे चले। अब देखो इससे एक ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी यूज होते हैं, ठीक है ना, इसको रिमेंबर करना है। वैसे रिमेंबर तो जितने प्रॉपर्टी बताए हैं सबको याद रखना है, लेकिन इसको ध्यान में हमेशा रखना है। ओके, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे देखते हैं कि क्या क्या आंसर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन है मेरा, बॉक्स एक्स प्लस माइनस बॉक्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, अब मेरा जैसे माइनस बॉक्स एक्स आ गया, इसका मतलब प्रॉपर्टी लगाना होगा, कौन सा वाला। तो आइडिया यहां पे क्या आएगा मेरे पास, तुरंत आइडिया आएगा कि माइनस एक्स है, ये क्या होगा, जब एक्स मेरा इंटीजर होता है ये डायरेक्ट माइनस एक्स दे देगा। देखो एक्स इंटीजर आया, माइनस एक्स दे दिया, लेकिन जब मेरा एक्स बिलोंग टू इंटीजर, जब मेरा एक्स इंटीजर नहीं हुआ, ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा -1 माइनस बॉक्स एक्स। आई बात समझ में, इस तरह होगा। तो दो अलग अलग वैल्यू देगा। कब कब देगा, जब एक्स मेरा इंटीजर होगा और एक्स जब मेरा इंटीजर नहीं होगा। तो यहां पे देखो तो क्या होगा, केस ले लो, दो केस ले लो। केस पहला ले लो कि एक्स मेरा इंटीजर है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, बॉक्स एक्स है, बॉक्स एक्स क्या होगा, ये तो बॉक्स एक्स ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस ये बॉक्स एक्स है, ये क्या आ जाएगा माइनस। ओके, ये बॉक्स एक्स है ना, जब एक्स इंटीजर है तो माइनस एक्स बाहर आ गया, जब एक्स ही इंटीजर आ गया डायरेक्ट बाहर आ जाएगा ना एक्स, क्योंकि इंटीजर का बॉक्स क्या होता है, सेम ही नंबर होता है। ये एक्स आ गया, इसका क्या आ जाएगा, बॉक्स एक्स का माइनस एक्स, ये कैंसिल होकर क्या आ गया, 0 हो गया। आई बात समझ में, ठीक है, ये सर। और एक काम आप ऐसे कर सकते हो, इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका, एक्स इंटीजर है, आप क्या करो, माइनस को बाहर कर लो, माइनस को बाहर कर लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। माइनस बॉक्स एक्स भी लिख सकते हो, आप दोनों फॉर्म लिख लेना, ठीक है। चलो अब ऐसा करो कि ये लिखा और करके जो पहले लिखा था वो लिख सकते हो, माइनस एक्स बॉक्स इक्वल टू माइनस एक्स, जब एक्स बिलोंग टू इंटीजर, -1 माइनस बॉक्स एक्स, एक्स मेरा इंटीजर नहीं, सिंपल सी बात है, ये 0 हो गया। चलो दूसरा केस, एक्स मेरा इंटीजर नहीं है, जब एक्स इंटीजर नहीं है, बॉक्स एक्स तो क्या हो जाएगा, बॉक्स एक्स प्लस, तो माइनस ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स का -1 माइनस बॉक्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस बॉक्स एक्स होगा। ये माइनस बॉक्स एक्स कट गया, क्या बचा, -1। बात समझ आ गई। यहां से आंसर क्या आ गया मेरा, यहां से फाइनल आंसर क्या आया, किसका, बॉक्स एक्स प्लस माइनस बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, जब इंटीजर था, देखो जब इंटीजर था तो 0 वैल्यू आया, जब एक्स बिलोंग टू इंटीजर 0 आया, जब इंटीजर नहीं है, एक्स मेरा इंटीजर नहीं था तो क्या आया, -1 आया, ये क्या है। अब कुछ बहुत बुक्स में ये दे रहे हैं, इसको याद करना है, आपकी इच्छा, याद करो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इसको याद मत करो, आप बस -x वाले को याद रखो, बाकी ये जब भी है खुद से निकालिए कर, ठीक है ना। ओके, चलो इसको नोट डाउन करो।
चलो इरेज करें। फोर्थ प्रॉपर्टी था फिफ्थ वन, कोई एक्स है, कोई एक्स है। अब बताओ एक बात, अभी ध्यान देते हैं, इसको आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि बॉक्स एक्स इक्वल हो सकता है नहीं हो सकता है जब एक्स क्या होती है। बॉक्स एक्स के इक्वल कब हो सकता है? जब मेरा एक्स क्या हो, इंटीजर हो। ध्यान देना, ठीक है। यहां से इसका मतलब जो एक्स है वो किसके इक्वल हो सकता है? वो मेरा बॉक्स एक्स के इक्वल हो सकता है। एक्स का जो होगा वो मेरा बॉक्स एक्स के इक्वल हो सकता है, और ये लेस देन होगा बॉक्स एक्स प्लस 1। ये प्रॉपर्टी अब जब इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे बॉक्स एक्स इक्वल कब होगा? तो एक्स मेरा इंटीजर होगा। चलो ये एक्स करो, अब मान लो कि एक्स मैंने लेता हूं 2.3, इसका क्या होगा? 2 होगा। लेकिन 2 + 1 क्या होगा? 3। कभी भी 3 के इक्वल एक्स जो है 3 से हमेशा छोटा होने वाला है। बॉक्स एक्स प्लस 1 हमेशा होने वाला है। इसी तरह से देखो, क्योंकि 3 हो गया ना, तो 2.3 जो एक्चुअली एक्स है किसके इक्वल हो सकता है? 2.3 के इक्वल हो सकता है, इसके बॉक्स के इक्वल हो सकता है, और 2.3 का बॉक्स प्लस 1 इससे हमेशा क्या हो सकता है? छोटा होगा। देखो हमेशा छोटा होगा। ये क्या हो गया? 2 लेस देन इक्वल टू 2.3 लेस देन 3। यहां पे इक्वल साइन आ सकता है जब एक्स ही मेरा इंटीजर हो। जब एक्स इंटीजर हो तो ऑब्वियसली हो जाएगा ना, एक्स इंटीजर हो एक्स के बराबर हमेशा हो जाएगा। जब एक्स ही इंटीजर, इसको देखो, इस दोनों वाले एक्स इंटीजर रहे, बॉक्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी है। इसी से एक ड्राइव करते हैं हम लोग 6th वन। ठीक है, कि हम क्या करते हैं कि क्या दिया है, गिवन है एक्स क्या होता है? लेस देन इक्वल टू बॉक्स एक्स बॉक्स एक्स एंड लेस देन बॉक्स एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास दो हैं इनइक्वलिटी, ये वाले हैं, ये वाले। इसको बोलता हूं मैं फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड। ओके, अब करो कि फ्रॉम फर्स्ट से, फर्स्ट में क्या है? बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स है। बॉक्स एक्स का यहां पे एक्स का रेंज लिखा है, एक्स का रेंज लिखा हुआ है ना, एक्स का कहां से कहां लाई कर रहा है एक्स। मैं लिखना चाह रहा हूं बॉक्स एक्स का, तो बॉक्स एक्स क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू एक्स। इसको मान लो इक्वेशन ए। ठीक है, फ्रॉम सेकंड से लो, फ्रॉम सेकंड वन से लो, क्या है? एक्स लेस देन बॉक्स एक्स प्लस 1 है। निकालना क्या है? बॉक्स एक्स। तो आप करोगे -1 में से सबट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? ये बॉक्स एक्स मीन्स बॉक्स एक्स किससे ज्यादा है? एक्स -1 से ज्यादा है और एक्स से छोटा है। ये इसको मानो बी। ठीक है, कंबाइनिंग, इसको नोट डाउन कर लेना रफ में। हमेशा जो भी मैं यहां करता हूं वो आप रफ में लिखा करो, साइड में, जस्ट साइड में रफ लिख के लिखा करो। वो हमेशा जो रिवीजन टाइम आएगा वो बहुत ही काम देने वाला है, ऐसा क्यों लिखा गया। ठीक है, अब फ्रॉम ए एंड बी से क्या होगा कि बॉक्स एक्स, देखो ये हम देखो कि बॉक्स एक्स लेस देन बॉक्स एक्स ग्रेटर देन क्या है? एक्स -1 है ना। बॉक्स एक्स -1 से ज्यादा है, लेकिन एक्स से वो हमेशा कम होगा। एक्स से क्या होगा? कम होगा। दोनों सेम ही, एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही से लाया है।
ठीक है, ये वाला एंड ये क्या मेरा x माइनस 1, ये क्या मेरा सेम ही है, बस दोनों को मैंने एक दूसरे में कन्वर्ट कर लिया। ये 6-1 प्रॉपर्टी हो गया, 6-1, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो कौन सा हो गया 6-1, ये मेरा 6-1 हो गया, 6-1 प्रॉपर्टी, ठीक है। ये उसका थ्योरी मैंने बताया। 6-1 प्रॉपर्टी क्या है, बॉक्स एक्स का रेंज वो लेस देन एक्स होगा और ग्रेटर देन एक्स माइनस 1 होगा। ये मेरा 6 प्रॉपर्टी है। ये क्या है, तो दोनों को नोट, ठीक है। चलो हो गया, इरेज कर दो इसको। एक इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है, एग्जाम्पल क्या दिया है, इफ y इक्वल टू 2 box x plus 3 and y equal to 3 x minus 2 plus 5, then find the value of x plus y का बॉक्स, इसका निकालना है। कैसे करेंगे, ट्राई करो, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो y y हिंट y y दोनों सेम है, दोनों इक्वेट कर लो, यहां से बॉक्स एक्स फाइंड कर लो और फिर वहां से आगे बढ़ेंगे हम। करो, हिंट क्या है कि दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों y इक्वल टू समथिंग दिया है, y इक्वल टू समथिंग दिया है, LHS इक्वल है तो RHS क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। दोनों को इक्वल करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हिंट है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। क्या गिवन है, y इक्वल टू 2 बॉक्स x प्लस 3, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या दिया, y इक्वल टू 3 x माइनस 2 प्लस 5। यहां पे बॉक्स x है, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब आइडिया क्या है, यहां पे x प्लस इंटीजर रहे, क्या लिख सकते हो आप, बॉक्स x प्लस इंटीजर बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या है, 3 है, इंटीजर क्या है यहाँ पे -2 है, क्या लिख सकते हो, x का बॉक्स प्लस -2 बाहर आ गया, -2 इंटीजर है ना, -2 डायरेक्ट बाहर आ गया। देखो तो कैसे लिख सकते हो, x प्लस -2 का बॉक्स, देखो आ गया x प्लस आई जब क्या है -2, ये क्या होगा, बॉक्स x प्लस -2 बाहर, यहां से क्या आ जाएगा, बॉक्स x -2, सीधा इंटीजर बाहर आ गया, -2 प्लस 5, यहां से क्या आ गया, 3 बॉक्स x
-6 + 5, यही आया ना। 3 बॉक्स एक्स -6 + 5, यहां से क्या आ गया 3 बॉक्स एक्स + 1, 3 बॉक्स एक्स + 1 आया। चलो ये मेरा क्या आया y = इसको आप सेकेंड मान लो। अब सॉल्व करो तो यहां से क्या करोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, LHS इक्वल है y RHS इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा 2 बॉक्स एक्स + 3 = 3 बॉक्स एक्स + 1 आएगा। ये बॉक्स एक्स क्या हो जाएगा, यहां से इसको RHS ले जाओ और इसको LHS कर दो, क्या हो जाएगा 3 - 2 गया तो बॉक्स एक्स मीन्स 3 बॉक्स एक्स -2, ऐसे लिखोगे ना इसको, 3 बॉक्स एक्स -2 बॉक्स एक्स = 2, 3 - 1, ये क्या आ जाएगा यहां से 3 - 2 गया बॉक्स एक्स, सो बॉक्स एक्स ये क्या आएगा बॉक्स एक्स = 2 आया। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो। बॉक्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। निकालना क्या है x + y का बॉक्स, ठीक है ना। तो मुझे क्या निकालना है बॉक्स x + y का। चलो अब एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ये तो लिख ही लिया होगा ये वाला। हाँ तो बॉक्स एक्स क्या आया है 2, देखो बॉक्स एक्स 2 आया है, y निकल सकता है आराम से, y क्या है फर्स्ट से 2 बॉक्स एक्स + 3 दिया है, इसको बोलो फ्रॉम फर्स्ट। तो y = क्या आ जाएगा 2 बॉक्स एक्स क्या है मेरा 2 आया है, 2 × 2 + 3, y = क्या आ गया 4 × 7, y = क्या आ गया 7। अब आराम से आ गया, तो y 7 आ गया। निकालना क्या है मुझे x + y, तो क्या करना है मुझे फाइंड करना है x + y। y 7 आ गया तो x प्लस क्या आएगा 7 आएगा। 7 क्या है इंटीजर है, ये बाहर आ जाएगा। बॉक्स एक्स क्या आया हुआ है 2 आया हुआ है, तो 2 + 7 क्या आ गया 9। आंसर क्या आ गया मेरा 9। ठीक है ना। 3 बॉक्स एक्स -1, ओके ये क्या होगा 3 बॉक्स एक्स -1 आएगा, -6 + 1 है तो -1, ये क्या आएगा 3 बॉक्स एक्स -1, सॉरी -1 आएगा ना, ये तो -1, 3 - 2 + 4, ये आएगा +4, मीन्स बॉक्स एक्स क्या आ गया 4 आया, सब जगह चेंज आ जाएगी ना, 4 आएगा। ये भी क्या आ गया मेरा 4 × 2 11, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा 7 की जगह पे हर एक जगह 11 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 11, ये भी क्या आ गया 11, 11 × 2 क्या आ जाएगा 13। आंसर क्या आ गया मेरा 13 हो गया। ओके चलो ओके, ये मेरा क्या है बॉक्स एक्स भी तो चेंज हुआ ना 4, बॉक्स एक्स चेंज हुआ तो y भी चेंज हुआ, यहां भी बॉक्स एक्स क्या हो जाएगा मेरा चेंज हो जाएगा, ये 4 मीन्स, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन ये सॉल्व करे। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या किया हमने y इक्वल दिया था, लेकिन इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट करना था क्योंकि यहां बॉक्स एक्स था, ये मुझे पता था x प्लस इंटीजर लगाया, यहां से आ गया, दोनों इक्वल था, दोनों को इक्वल करके बॉक्स एक्स आ गया। तो बॉक्स एक्स के टर्म में y तो है, तो y को लिख दिया 2 बॉक्स एक्स + 3, बॉक्स एक्स पता आ गया तो y भी निकल गया। x + y चाहिए था, x + y का वैल्यू क्या आया था 11 आ गया था, 11 इंटीजर है, फिर से लगा दिया कौन सा x प्लस इंटीजर वाला, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मेरा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का था, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन जितना करेंगे उतना समझ में आएगा। चलो ठीक है।